वेलकम टू रिक एडुकेयर एकेडमी। RI के रिक एडुकेयर एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। ये क्वेश्चंस है और अभी यानी कुछ महीनों के बाद वेस्ट बंगाल अपर प्राइमरी टेट का एग्जाम होने वाला है। उनसे रिलेटेड ये चैनल आप लोगों को मैथ्स के लिए तैयारी करवा रहा है और अगर आपको फुल्ली प्रिपरेशन चाहिए तो हमारा और इससे पहले एक वीडियो है, उस वीडियो में सुन लीजिए। उस वीडियो में डिटेल से मैंने बता चुका हूँ। हर वीडियो में एक ही बात को कहना ठीक नहीं रहेगा। चलिए हम लोग डायरेक्ट सम को बनाते हैं। और ये वेस्ट बंगाल अपर प्राइमरी टेट का जो एग्जाम होने वाला है और नंबर सिस्टम आप लोगों के सिलेबस में उसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 4। आप अगर एग्जाम दीजिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा 4। अब आप कहिए सर डायरेक्ट कैसे 4 लिखेंगे? हाउ इज इट पॉसिबल? जो बच्चे नहीं जानते हैं उनके लिए, लेकिन जो जानते हैं उनके लिए कैसे पॉसिबल है? ठीक है, आंसर 4 होगा। लेकिन यही चीज आपको, यही जो है इतना लॉन्ग क्वेश्चन आप देखिएगा, देख करके एग्जाम में क्या इसको सॉल्व कीजिएगा? आपके पास टाइम उतना रहता है एग्जाम के में? नहीं, बहुत कम मुख्तसर टाइम रहता है हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, यही तो एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है। आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो ली जाती है, आप जानना चाहता है कि आप कितने वास्ट आपका नॉलेज है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं ना, और टीचर का फुल ऑफ नॉलेज होना बहुत जरूरी है। देखिए इसका आंसर 4 होगा। आप कहिए सर कैसे 4? ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसके लिए अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा, फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो आप आसानी से फौरन 4 लिख दीजिएगा। अब एक चीज और हम लिखते हैं, हम एक क्वेश्चन अपने तरफ से लिखते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिखा, अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं 217 प्लस 172 होल स्क्वायर माइनस 217 माइनस 172 होल स्क्वायर बाई 217 इंटू 172। इसका आंसर क्या होगा? इसका भी आंसर 4 होगा। अब कहिएगा सर कैसे? आपने कहा ठीक है, ये नंबर आप कहेंगे तो ये नंबर नहीं याद करना है आपको, आपको ये पैटर्न याद करना, आपको फार्मूला याद करना। नंबर यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, जैसे मैंने एक अपने तरफ से एग्जांपल लिया, नंबर कुछ भी 4 कैसे आएगा? इसके लिए आपको अलजेब्रिक फार्मूला याद करना पड़ेगा। एकेडमिक लेवल में अलजेब्रिक फार्मूला अलग तरीके से इस्तेमाल होता है, कॉम्पिटिटिव लेवल में अलजेब्रिक फार्मूला अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। अगर अलजेब्रिक फार्मूला पहले अगर आपको बेसिक वे में अगर याद करना है, तो हमारा ये जो चैनल है RI के रिक एडुकेयर एकेडमी, इसमें आप RI के रिक एडुकेयर एकेडमी लिख करके अलजेब्रिक फार्मूला लिख करके सर्च कीजिएगा। 20 पीस मैंने फार्मूला लिखाया है, आप उस फार्मूला को रट लीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देने जा रहे हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए पहले वो 20 पीस फार्मूला एटलीस्ट आपको याद करना पड़ेगा। देखिए एक फार्मूला होता है 4AB का, 4AB का फार्मूला होता है a प्लस बी पर होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी पर होल स्क्वायर, 4AB का फार्मूला। अब यहां से अगर हम 4 को होल्ड कर दें, रोक दें, तो क्या होगा? a प्लस बी पर होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी पर होल स्क्वायर। ये ab कहां चला आएगा? नीचे। देखिए ये पूरा 4 का फार्मूला है, 4 यानी इस फार्मूले का मतलब ही हुआ 4। इस फार्मूला का मतलब क्या हुआ? 4। a प्लस बी पर होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी पर होल स्क्वायर बाई ए बी का मतलब हो गया 4। अब यहाँ पर आप इसको a मानिए, इसको a मानिए, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा डिटेल से सॉल्व करके आपको बता देते हैं। आप इसको a मानिए, ठीक है, आप इसको b मानिए, ठीक है। हमने इसको क्या माना? a माना। हमने इसको क्या माना? b माना। तो a प्लस बी देखिए होल स्क्वायर हो गया माइनस, फिर हम तब जब इसको a माने तो ये भी a रहेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर। और नीचे में देखिए ये a हमने इसको माना ना, तो ये a हो गया। हमने इसको b माना ना, तो ये b हो गया। तो देखिए तो क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? 4। इसी पैटर्न को तो ये फॉलो कर रहा है ये, तो इसका मतलब 4 हुआ। देखिए फार्मूला का खेल है ना, फार्मूला ही तो है। इसका भी मतलब 4। देखिए इसको a मानिए, इसको b मानिए, a प्लस बी पर होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी पर होल स्क्वायर बाई ए बी का फार्मूला क्या होता है? 4। नंबर जो भी रहेगा आंसर 4 है ना। बहुत इजी। देखें यही तो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एकेडमिक लेवल पे जो आप मैथ्स बनाते हैं वो एक अलग सिस्टम होता है, कॉम्पिटिटिव लेवल का मैथ्स अलग सिस्टम होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनाते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है,
अब इसको मान के लिए 217 को 217 से मल्टीप्लाई करना होगा, 183 को 183 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर उसको प्लस करना होगा। ये हो गया ट्रेडिशनल मेथड, मतलब ये आपका एकेडमिक लेवल का मेथड हो गया। लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव लेवल में इसको बनाते हैं तो ये कैसे बनेगा? सबसे पहले यहाँ पर गौर से देखिए, 217 का स्क्वायर हो रहा, क्योंकि 2 दफा है, 183 का स्क्वायर हो रहा है। इसको देखिए हम ब्रेक करते रहे, 200 प्लस 17 होल स्क्वायर हो गया ना, प्लस अब यहाँ 200 से अगर हम लोग 17 माइनस कर देंगे तो 183 होगा होल स्क्वायर। गौर से आप देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ 217 यानी 200 प्लस 17 मतलब 217, 183 मतलब 200 से 17 माइनस करेंगे 183। ठीक है, एक फार्मूला होता है, फिर देखिए एक फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी पर होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी पर होल स्क्वायर। देखिए 4ab में, यहां देखिए 4ab में यहां पर माइनस होता है और यहां पर देखिए यहां पर प्लस होता है, बस यही फर्क है। तो अब इसको ध्यान दीजिए, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए। क्या है, ए प्लस बी पर होल स्क्वायर, ए प्लस बी पर होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी पर होल स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी पर होल स्क्वायर। तो क्या होगा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। अब देखिए इसका 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और यहाँ पर 2 जीरो का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 4 जीरो। होल स्क्वायर का मतलब तो ही होता है ना। 17 का स्क्वायर क्या होता है 289। मैंने कहा था एक वीडियो में कि आप लोग जो है अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर, एटलीस्ट 1 से 30 तक, ऐसे 50 तक का होना चाहिए यार, लेकिन कम से कम 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर आपको याद कर लेना पड़ेगा। 17 का स्क्वायर क्या होगा 289। अब इसको ऐड कर दीजिए, इसको अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या होगा हमारा, ये 289, 2 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, 2 नमा 18, 2 8 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 0 0, 2 चौके 8, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये इजी वे में बन गया, क्योंकि मल्टीप्लाई में कभी कभी हड़बड़ी में मिस्टेक हो जाता है एग्जाम में। लेकिन अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हैं और आपका अभी जो मैंने 2 सम बनाया, ये आप लोगों का इस तरीके का सम एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक का, साथियों तक का ऐसे खूब खूब शेयर कीजिए। और इम्पोर्टेंट चीज, इससे पहले वाला वीडियो में मैंने बहुत सारा डिटेल से बताया कि अगर आपको फुल्ली यानी पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो आपको कैसे कांटेक्ट करना होगा। मेरे कमेंट बॉक्स में आपको मैसेज करना होगा, आपको लिंक दिया जाएगा जुड़ने के लिए। मैं सारा चीज मैंने उस चीज में मैंने बताया उस वीडियो में। आप जरूर से जरूर हमें कमेंट कीजिए अगर आपको हमारा फुल्ली वीडियो देखना है या आपको फुल्ली सिलेबस कवर करना है, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है और आसानी से मैं फुल्ली सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट करा दूंगा। अगर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो एग्जाम तो आप लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए मैं अपना वीडियो यहाँ पर एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय।